नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों की ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही उसमें बहुत सारा मैंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, साधनाएं की, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी की, बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉक्स अटेंड किए, सेमिनार अटेंड किए, स्पिरिचुअल बुक्स बहुत सारी पढ़ डाली, सेल्फ हेल्प बुक भी बहुत सारी पढ़ डाली, रामायण महाभारत भागवत ये सब मैं बचपन से ही पढ़ चुका हूँ। तो स्कूल मिला के ये टोटल मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही, जो उसका निचोड़, जो पूरा इस निचोड़ 10 साल का अगर निकालना हो तो वो क्या हो सकता है, वो एक सेंटेंस में, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन सेंटेंस की पूरी स्पिरिचुअलिटी का एक निचोड़ अगर एक सेंटेंस में निकालना हो तो क्या होगा, जो आपको हेल्प करेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। अगर आप भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो या नहीं भी हो, तो ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस अगर आप अपने जीवन में उतार देते हो तो आप डेफिनेटली जीवन के बहुत सारे आयाम में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। सीधी सी बात है, सिंपल बात है, लेकिन हमें समझने में बहुत ही देर हो जाती है और इम्प्लीमेंट करने में तो हम बहुत ही पीछे रह जाते हैं। आपने डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी, देखी होगी, समझी होगी, लेकिन मैं जब अनुभव करके कोई आदमी बताता है, अनुभव करने के बाद अगर कोई बोलता है तो कॉन्फिडेंस से बोल सकता है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं, इसीलिए आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। आप मुझसे रिलेट इसलिए भी कर पाओगे कि आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस साइमल्टेनियसली, आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। एक छोटा सा साधक हूँ, तो बिजनेस के साथ साथ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी चलती रहती है। तो एक घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये चैनल में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का निचोड़ सिर्फ एक सेंटेंस में, जो मुझे सीखने में 10 साल लगे, वो आज बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। लिविंग 200% लाइफ, इस चैनल में बड़े प्रेम हित सम्मान के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या मिलेगा इस चैनल में? इस चैनल में आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, बुक्स, मंत्र, गुरु, प्राणायाम और मेडिटेशन की फ्री प्रैक्टिसेस भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। 12 मंथ 12 मेडिटेशन का एक कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप घर बैठे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन, ध्यान सीखना चाहते हो जो आपका जीवन बदल सकता है, तो इस चैनल से आप प्राप्त कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी। मेरे 10 साल की स्पिरिचुअल जर्नी का निचोड़ सिर्फ एक सेंटेंस में। उस सेंटेंस पर पहुंचने के लिए हमें 3 पॉइंट कवर करने होंगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सीधी सीधी बात 3 पॉइंट में बताऊंगा, बहुत ही तेज बताऊंगा। सो डोंट वरी, कोई ज्ञान की बात ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता एक्चुअली आपके जीवन में करती क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। इट माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बट मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि आध्यात्मिकता में आइदर यू आर ऑन द भक्ति मार्ग हो, या फिर ध्यान मार्ग पे हो, या फिर ज्ञान मार्ग पे हो, एक्चुअली स्पिरिचुअल कोई भी पाथ हो, एक्चुअली वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने का काम करता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर भक्ति मार्ग में कोई भक्त है, वो मंत्र जाप कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, प्रभु का गान कर रहा है, नृत्य कर रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ही इज कमिंग इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि उसको 10 काम है, वो छोड़ के वो भक्ति कर रहा है भगवान की, तो एक्चुअली ही इज कमिंग इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। वैसे ही अगर कोई ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो अपनी साधना कर रहा है, वो सही बात है, भक्ति कर रहा है, वो सही बात है, बट एक्चुअली ध्यान करने वाला भी कर क्या रहा है कि ही इज कमिंग इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। दुनियादारी को छोड़ करके, 10 काम छोड़ करके वो अपने आप को धीरे धीरे स्लोली प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। वैसे ही ज्ञान मार्ग, अगर कोई ज्ञानी है, पुस्तकें ज़्यादा पढ़ रहा है, तो वो भी सारा काम छोड़ करके पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब 10 काम छोड़ के वो आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी में देखा कि स्पिरिचुअल पाथ कोई भी हो, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन उसका एसेंस, उसका निचोड़ एक ये है कि स्पिरिचुअल पाथ आपको धीरे धीरे स्लोली प्रेजेंट मोमेंट में लाने का काम करता है। पॉइंट नंबर 2 इज ट्रैप ऑफ द माइंड, मन का खेल। इसकी शुरुआत, इस पॉइंट का शुरुआत में एक स्टोरी से, जो आपने शायद सुनी होगी, बहुत बार कही जा चुकी है स्टोरी, उससे करना चाहूँगा। एक युवा आदमी था, जीवन में निराश होकर के कुछ नहीं कर पाता है, तो एक बार वो फिर भीख मांगने लगता है। एक लोहे के पिटारे के ऊपर बैठ करके भीख मांगना वो शुरू कर देता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल से करते करते 50-60 साल बीत जाते हैं। फिर एक बार वो भगवान से प्रे करता है, भगवान ये क्या हुआ, मेरी पूरी जिंदगी ये मांगने में ही चली गई।
एक बेगर की तरह, एक भिखारी की तरह मैं मांगता ही रहा और मेरी जीवन ऑलमोस्ट नियर टू एंड अब है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो भगवान को कंप्लेन कर रहा था, रो रहा था। सामने से एक आदमी आता है और उसको बोलता है कि ये पिटारे पे जो तुम बैठे हो, वो पिटारा कभी आपने खोल के देखा है? वो ना बोलता है, ठीक है खोल करके देखो, ऐसा बोल के वो आदमी चला जाता है। वो आदमी भिखारी जो होता है वो पिटारा खोलता है, उसमें से बहुत सारा धन, सोना, वो सब अंदर से निकलता है। कहने का मतलब वो आदमी उस धन के ऊपर ही बैठा हुआ था, खजाने के ऊपर बैठा हुआ था, पूरी जिंदगी उसने निकाल दी, लेकिन कभी उसने उस पिटारे को खोल कर नहीं देखा और पूरा जीवन मांगने में ही बीत गया। वैसे ही सेम वे हमारा भी यही हाल है। हमें इनवर्ड टर्न होना है, हमें इनवर्ड जर्नी करनी है, आंतरिक जर्नी करनी है, जो हम जीवन भर नहीं कर पाते। हमारा मन भटकाता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में विद इन 24 आवर्स 60,000 थॉट्स, कैन यू इमेजिन 60,000 थॉट्स इन अ सिंगल डे, 24 आवर्स में हमें आते हैं। एक सर्वे तो ये भी बताती है कि हम इंसान 99% ऑफ द टाइम आइदर पास्ट में या तो फिर फ्यूचर की वरी में जीवन बिता देते हैं। 99% ऑफ द टाइम, मतलब ऑलमोस्ट वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। तो हमारा माइंड का जो जाल है वो हमें हमारे भीतर एसेंस जो हमारा है उसके पास जाने से रोकता है। इतनी थॉट प्रोसेस आप समझिए, 60,000 थॉट्स इन अ डे, तो वो हमें रोकता है। आप कितना भी कुछ कर लो, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल आज मॉर्निंग में मैंने डिसाइड किया आज मुझे कुछ भी हो जाए, खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आई, पूरी इमारत ढह गई, वाट लग गई पॉजिटिविटी की। अगर एक नेगेटिव थॉट को आप एंटरटेन करते हो तो 10 नेगेटिव और थॉट आपका मन रेडी है आपको देने के लिए। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट एक आती है, 10 और विचार, नेगेटिव विचार आपको घेरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मन का जो जाल है उससे निकलना बहुत ही, द ट्रैप ऑफ द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप। उससे निकलना बहुत मुश्किल। तो उससे कैसे निकला जा सकता है? पहले पॉइंट में हमने देखा स्पिरिचुअलिटी, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने का काम करती है। थर्ड फाइनल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने रियलाइज किया ये जो थियरी ऑफ कर्म है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कितनी बार, न जाने कितनी बार हम सुन चुके हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग कहते हैं, हमें बहुत बार सिखाया गया, पेरेंट्स से सिखाया गया, बहुत सारे टीचर्स ने हमें सिखाया। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना ही है, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान पूरा फल के ऊपर होता है। तो कर्म जो कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है, तो कर्म खराब हो रहा है। वी आर नॉट एक्चुअली एंजॉइंग अवर कर्म। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको परसेंटेज की पड़ी है, यू आर नॉट एंजॉइंग योर स्टडी। इफ आई एम डूइंग माई बिजनेस, आई एम फोकसिंग ऑन माई एंड रिजल्ट, नॉट प्रेजेंटली व्हाट आई एम डूइंग। यू नो व्हाट आई मीन टू से, एग्जैक्टली जो प्रोसेस है, जो एंड रिजल्ट पाने की प्रोसेस है, जो अभी हमें करनी है, दैट वी आर नॉट एंजॉइंग। वी आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी, वी आर फोकसिंग ऑन द गोल इटसेल्फ, कि हमें ये गोल कब मिल जाए। तो टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग वो हमारे हाथ में नहीं है। वो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखा, आपने भी प्रैक्टिकली देखा होगा। कई बार आप बहुत मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट कभी मेहनत के हिसाब से, आपके एफर्ट के हिसाब से नहीं आता है। और कई बार क्या होता है कि विदाउट एनी एफर्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो ये है थियोरी ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करती है। तो बजाय टू फोकस ऑन द गोल, टू एंड रिजल्ट, इफ यू स्टार्ट एंजॉइंग योर जर्नी, अगर कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, अगर ये लाइन को आप जीवन में उतार लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, मैंने एक्सपीरियंस किया, सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती है, कोई सामने वाला आदमी इतना बुरा नहीं है। बुरा ना तो सिचुएशन है ना कोई आदमी है, वो सिचुएशन या इंसान के बारे में जो मेरा माइंड थॉट प्रोसेस शुरू कर देता है वो ज्यादा खतरनाक है। एक्चुअली वो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती, इतने सामने वाले इंसान इतने बुरे नहीं होते। ना ही तेरा कोई शत्रु है, ना ही कोई तेरा मित्र है, तेरा मन ही तेरा मित्र है, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, हमारा मन जो उस सिचुएशन के बारे में हमें 10 थॉट प्रोसेस दे देता है वो हमें बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। तो कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी।
तो ये तीन चीजें, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, इसको कंबाइन करके अगर एक सेंटेंस जो निकल के आता है, पहला पॉइंट था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है। पॉइंट नंबर 2 था ट्रैप ऑफ द माइंड, हमारा माइंड हमारे साथ कैसे गेम खेलता है। और पॉइंट नंबर 3, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो ये तीन चीजें मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में अनुभव की और उसको जोड़ करके एक सेंटेंस बनता है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। और वो सेंटेंस है जो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो, एक मोबाइल के स्क्रीन सेवर में लगा देना या फिर उसकी कहीं आपकी वॉल में कहीं ये सेंटेंस लिख के रख देना जहां आप बार बार देख सके। और सेंटेंस है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट हैप्पीली विथ फुल अवेयरनेस। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट हैप्पीली विथ फुल अवेयरनेस। इसका मतलब वर्तमान क्षण में जीना है, खुश होकर के जीना है और फुल अवेयरनेस के साथ जीना है। वर्तमान क्षण में तो जीना ही है, लेकिन खुश होकर के, इसलिए कि कोई भी कर्म, कोई भी सिचुएशन का एंड रिजल्ट हमारे हाथ में डेफिनेटली नहीं है। तो व्हाई नॉट हैप्पीली, क्यों हैप्पीली हम ना जिए, एंड विथ फुल अवेयरनेस। मरे हुए ऐसे नहीं जीना है, यू शुड बी लिव विथ फुल 100% अवेयरनेस, फुल्ली प्रेजेंट होकर के जीना है। अब ये इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हो तो पास्ट वैनिश हो गया। होते होंगे संचित कर्म, होते होंगे बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्म होते होंगे, बट व्हेन यू कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, होता क्या है, पास्ट वैनिश हो गया, प्रेजेंट को आप एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो। अगर प्रेजेंट में खुश हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विथ फुल अवेयरनेस एंड दैट टू हैप्पीली। दिस इज द निचोड़ ऑफ मास्ट। मेरे 10 साल का जो निचोड़, स्पिरिचुअलिटी का जो मेरी जर्नी रही, उसका निचोड़ अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो आपकी यात्रा बहुत ही सरल, सुगम हो सकती है। जितना जल्दी इसको समझ सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पे मैंने मास्टरी कर ली है, नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। आई हैव रियलाइज्ड दैट, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि जितना जल्दी आप ये समझ लोगे, मैं, आप, हम सब, लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट हैप्पीली विथ फुल अवेयरनेस। दोस्तों, अगर ये सूत्र आपको अच्छा लगे, ये सेंटेंस आपको अच्छा लगे, तो टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इसको जीवन में जितना जल्दी उतार सको उतार लेना, टाइम वेस्ट मत करना। कोई भी एक स्पिरिचुअल पाथ को जीवन में जरूर से अपनाना, भगवान को अपने जीवन में जरूर से लेकर आना, अदरवाइज मंकी माइंड, द ट्रैप ऑफ द माइंड, आपको अधोगति की तरफ ले जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। नमः शिवाय, हर हर महादेव।